दूसरों के 5 काम अपने घर में करवाने से आती है भयंकर गरीबी, इसीलिए ये गलती ना करें। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है या नहीं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या उपाय करके अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरों के 5 कामों को अपने घर में गलती से भी मत करवाना, नहीं तो जिंदगी भर गरीबी का शिकार बने रहोगे। इससे घर में नकारात्मकता का वास होने लगता है। हर स्थान पर नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में कलह, आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है। नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियाँ किसी के भी घर को घेर सकती है। अचानक घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, खुशियां दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो अटक जाता है या फिर बिगड़ जाता है। बिन बात के ही घर में बेचैनी रहने लगी है। परिवार में सबका एक एक करके बीमार पड़ जाना, घर में आते ही मूड खराब हो जाता है। घर की चीजें जल्दी जल्दी खराब होती है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। आपस में तनाव बना रहता है। तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तनाव या कलह के कारण ही घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। कई बार घर में आत्माओं के साए के कारण भी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। इसीलिए इन 5 चीजों को घर में ना आने दे। तो ऐसे में आइए जानते हैं वो दूसरों के 5 काम ऐसे कौन से हैं जो घर में कभी भी नहीं करवाने चाहिए, अन्यथा बर्बाद होना आपका तय है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर 1, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरों के नाखून अपने घर में कभी भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नाखून में छिपी व्यक्ति की बीमारी नजर आ जाती है और नाखून से व्यक्ति का स्वभाव भी पता चलता है। ऐसे में दूसरों के नाखून अपने घर में भूल कर भी कभी भी ना कटवाएं, नहीं तो आपके घर में बीमारी अपना वास बना लेती है और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, नजर का लगना। अगर किसी गैर व्यक्ति को नजर लग गई हो तो अपने घर में कभी भी किसी की नजर ना उतरवाएं, क्योंकि नजर उतरने के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है वो आपके घर में अपनी जगह बना लेती है और आपके ही घर में नजर का वास हो जाता है। इसीलिए सावधान रहे, किसी दूसरे की नजर अपने घर में कभी भी ना उतरवाएं, अन्यथा आपको परेशानी का सामना जिंदगी भर भोगना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 3, अगर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के जूते, चप्पल, वस्त्र आदि आपके घर में रह गए हैं तो जितना जल्दी हो सके या तो उसे दे दे या फिर घर से बाहर कर दे। दूसरों के जूते, चप्पल, वस्त्र आदि घर में होने से घर में नेगेटिविटी आती है। ऐसे में घर का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। धीरे धीरे परेशानी में पूरा घर मकड़ी के जाली की तरह फंसता चला जाता है। इसीलिए हो जाइए सावधान। दोस्तों नंबर 4, मुसीबत से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके घर के सामने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उन्हें जितना जल्दी हो सके दूर करें या शांत करने की कोशिश करें। अगर वो लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तो आपको समाज में लज्जित होने के साथ ही कोर्ट कचहरी के चक्कर आदि लगाने भी पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसी वारदातों से रहे सावधान। दोस्तों नंबर 5, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पति पत्नी का कमरा किसी गैर व्यक्ति को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोनों के रिश्तों में दूरियां पैदा होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। पति पत्नी का कमरा बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे अगर कोई गैर व्यक्ति अपवित्र करे तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसीलिए रहिए सावधान। दोस्तों वास्तु के अनुसार कई ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। इन उपाय को हर दिन किया जा सकता है। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों नंबर 1, वास्तु के अनुसार अगर घर गंदा और अव्यवस्थित है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में हर रोज सुबह उठकर घर को अच्छे से साफ करना चाहिए, साथ ही घर को व्यवस्थित रखना चाहिए। चीजें अगर इधर उधर बिखरी पड़ी है तो ये सही नहीं है। हमेशा उन्हें उनके सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। घर के आसपास की जगहों को हर दिन साफ करना चाहिए। पोछा लगाते समय पानी में नमक डालें और उसके बाद ही पोछा लगाएं। इससे नकारात्मकता दूर रहती है। दोस्तों नंबर 2, घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। घर में सुगंधित धूप भी जलाएं। अगर आप चंदन की धूप जलाते हैं तो उत्तम होता है। चंदन की धूप जलाना उत्तम माना जाता है। जब भी घर में धूप जलाएं तो घर के हर कोने में दिखाएं, इससे घर में सकारात्मकता रहती है। दोस्तों नंबर 3, घर के एकांत स्थान और कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, सुबह जब भी आप उठ जाएं तो घर की खिड़की दरवाजे
दरवाजे खोल दें। अगर घर के पूर्व दिशा में खिड़की हो तो उसे खोल कर ही रखें। इससे घर में सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा का संचार भी होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप इन उपाय को आजमाते हैं तो बुरी शक्तियाँ तुरंत आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। घर में रोज सुबह और शाम मंदिर में धूप बत्ती जलाएं। इसके लिए ज्यादा धूप जलाने की जरूरत नहीं है। एक धूप बत्ती जलाकर कुछ देर के लिए जो भी आपके इष्ट देव या देवी हो उनका नाम या मंत्र जप करें। दोस्तों, उस धूप को पूरे घर में घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। दोस्तों, पानी के सही प्रयोग से भी घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरे में पानी भरें और उसे 4 से 5 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें। इसके बाद आपके जो भी इष्ट देव या देवी है उनका नाम लें और आम या अशोक के पत्तों की मदद से उस पानी को घर के हर कोने में छिड़क दें। आप चाहे तो साधारण पानी की जगह गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप सादे पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों में कपूर को बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कपूर जलाने से देव दोष और पितृ दोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में आप कपूर जरूर जलाइए। ये उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में रोज सुबह शाम भगवान के मंदिर में घी का दिया जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में प्रकाश तो फैलता ही है, साथ ही दीपक की रोशनी आपके अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न करती है। साथ ही ये राहु केतु ग्रह को भी शांत करता है। इससे आपके जीवन में मची उथल पुथल शांत हो जाती है। अगर आप घर के मंदिर में देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो उसे सुबह चढ़ाने के बाद शाम को और शाम को चढ़ाने के बाद रात में हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। खास तौर पर जंग लगे उपकरणों को घर से बिल्कुल हटा दें। अपने स्टोर रूम को भी व्यवस्थित रखें और जैसे घर के हर कोने की सफाई करते हैं वैसे ही अपने स्टोर रूम की और अपने घर के छत की सफाई जरूर रखें। वास्तुशास्त्र में शंख का भी विशेष महत्व बताया गया है। शंख की ध्वनि को भी नकारात्मक ऊर्जा का अंत करने के लिए उत्तम माना गया है। शंख में पानी भरकर घर में इसका छिड़काव करें। साथ ही शंख को केवल मंदिर में ही रखना चाहिए क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आपके घर आर्थिक परेशानी चल रही है तो शंख को घर में रखने मात्र से कम होने लगेगी। गरीबी घर के आसपास भी नहीं फटकेगी। घर की खिड़कियां भी वास्तुशास्त्र में महत्व रखती है। आपको अपने घर की खिड़कियों को रोज सुबह शाम कम से कम 20 मिनट के लिए जरूर खोलना चाहिए। इससे अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के सदस्यों को देर रात तक बेवजह नहीं जागना चाहिए। खासकर घर की महिलाएं इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।